5 साल पहले टेस्ट हुए तो टेस्ट में 68 mm की बड़ी रसौली इनके यूट्रस के अंदर अपोस्टल जी बन चुकी है। टाइफाइड फीवर होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा छींकें आती थी, एक दिन में 20 से 25 छींकें आती थी अपोस्टल जी। छींकें इतनी आती थी, लगातार ये ड्रॉप डालती थी और 2-2 महीने इसी के चक्कर में स्कूल नहीं जाती थी। डॉक्टर ने बोला कि लंग्स कमजोर हो चुके, साथ में निमोनिया हो चुका है, तुम्हें पंप यूज करना पड़ेगा। अपोस्टल जी पंप भी दे दिया, एक दिन में 3 टाइम पंप यूज कर रही थी और डॉक्टर कह रहे थे कि हार्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अपोस्टल जी इसके साथ साथ डॉक्टर ने एक और प्रॉब्लम बता दी कि इनकी जो सांस लेने वाली एक पाइप होती है हमारे अंदर, वो भी सुकड़ चुकी है। रिपोर्ट में 6 साल से नमक के साथ रोटी खा रहे हैं अपोस्टल जी, और इसके साथ 6 साल से इनकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बढ़ चुका था जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अपोस्टल जी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और बच्चा डिलीवर करती है और जब फीड देती है 2 दिन के बाद जो हार्मोन उनकी बॉडी के अंदर बढ़ता है वो इस नौजवान बेटी के अंदर बढ़ चुका था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से सोचो अपोस्टल ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। ये बहन फर्स्ट टाइम, इनका नाम मनीषा है और साथ में इनके मदर है पुष्पा, साथ में ये एवेंजलिस्ट सिस्टर है जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली और ये पहली बार ही हमारे चर्च सुखपारा मिनिस्ट्री में आए अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। ये यूपी फिरोजाबाद के रहने वाले और ये जो लड़की एवेंजलिस्ट है ये दिल्ली से, यूपी से अपोस्टल, वो भी यूपी से जी। दिल्ली तो नहीं रहती? तेरा पापा काम क्या करता है? गैस का। हाँ वही मैं कह रहा था, गैस का काम। तुम लोग मिले ना मुझे, आंख में चिट्टा था उसके, हाँ रो रही थी तू ये। अच्छा ये तुम यूपी में गैस सिलेंडरों का काम करते हैं? जी पापा जी, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में, अच्छा बताओ क्या है? और अपोस्टल ये बहन सुसमाचार देते, जो आपके द्वारा आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हो उसे वैसे ही पूरा करते हैं। और ये बहन बताते कि जो मनीषा सिस्टर है इनकी उम्र अब 17 साल है। अपोस्टल जी बताते कि 8 साल से इनके पेट में दर्द होती थी, ऐसी भयानक दर्द होती थी अपोस्टल जी जमीन पर लेटना शुरू कर देते थे। और बताते कि उस समय तो ये छोटे थे और माता पिता नॉर्मल टैबलेट दे देते, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती थी। लेकिन जब 3 साल के बाद यानी कि 5 साल पहले टेस्ट हुए तो टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि 68 mm की बड़ी रसौली इनके यूट्रस के अंदर अपोस्टल जी बन चुकी है। बताते कि यूट्रस में रसौली बनने के कारण 68 जी 70 के लगभग mm जी बड़ी रसौली होती, इतनी बड़ी जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इतनी बड़ी रसौली की ये हाथ से भी पकड़ लेती थी, ऐसे टच होती थी, हाथ से पकड़ लेती थी। नहीं, रसौली कहाँ थी? अंदर थी लेकिन फील होती, पूरी चुभती थी। अच्छा फिर? अच्छा आगे? और अपोस्टल जी जब दर्द होती थी तो दर्द की वजह से ये कुछ खाती नहीं थी, अगर खाती थी तो पेट में भारीपन हो जाता था। और अपोस्टल जी जैसे इस प्रॉब्लम का इलाज चल रहा था, साथ ही में 6 साल के बाद 2 साल के बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, टाइफाइड फीवर होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा छींकें आती थी, एक दिन में 20 से 25 छींकें आती थी अपोस्टल जी। और बताते कि नेबुलाइजर यूज करते थे और नोज ड्रॉप है इनके पास, लगातार ये डालते रहते थे अपने नाक के अंदर। और अपोस्टल जी स्कूल से भी छुट्टी आती, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक घर ही रहती थी। और इनके फादर जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, मतलब छींकें इतनी आती थी, लगातार ये ड्रॉप डालती थी जी। ये जो उसके हाथ में दवाई मेडिसिन, और 2-2 महीने इसी के चक्कर में स्कूल नहीं जाती थी जी। वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर? अपोस्टल जी वो पंप है, ये भी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में इनको, हार्ट की भी जी, अस्थमा फेफड़े डैमेज हो रहे थे साथ। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बताते कि जब नेजल ड्रॉप यूज करते थे डॉक्टर ने, साथ में एक और जब डॉक्टर के पास जाते थे तो एक और प्रॉब्लम निकल आती थी। हर साल में अपोस्टल जी ढेरों प्रॉब्लम इनकी बॉडी में आ चुकी थी। और जैसे ही नेजल ड्रॉप के लिए जाते थे डॉक्टर ने बोला कि लंग्स कमजोर हो चुके हैं, साथ में निमोनिया हो चुका है, तुम्हें पंप यूज करना पड़ेगा। अपोस्टल जी पंप भी दे दिया, एक दिन में 3 टाइम पंप यूज कर रही थी ये बहन। ये देखो 3 बार पंप भी यूज कर रही थी वो वाले जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इनके फादर जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं और पैसे लगाकर थक चुके थे, पैसे भी इनके पास खत्म हो चुके थे। इनके नाना जी जो कि गवर्नमेंट जॉब करते,
प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल है, वो इनका सारा खर्चा उठा रहे थे, वो इनका इलाज करवाते थे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास अपोस्टल जी। और बताते कि फिर जब ये फेफड़े का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर ने इनको एक और प्रॉब्लम बता दी। बताते कि हार्ट में इतनी ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई, जब भी सीने में दर्द उठती थी अपोस्टल जी तो 3000 का इंजेक्शन 3 दिन के बाद लगता था, और 3000 का इंजेक्शन लगाते थे तो भी दर्द कम होती थी। और डॉक्टर कह रहे थे कि हार्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अपोस्टल जी इसके साथ साथ डॉक्टर ने एक और प्रॉब्लम बता दी कि इनकी जो सांस लेने वाली एक पाइप होती है हमारे अंदर, वो भी सिकुड़ चुकी है। अपोस्टल जी इनके बहुत सारे टेस्ट है, रिपोर्टें हमारे ये पास। सारे इसके हैं? जी अपोस्टल जी। अरे बाप रे, ये देखो, ये कितने सालों से एक्सरे रिपोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कितने सालों से चल रहा था? 8 साल से अपोस्टल जी। अभी और प्रॉब्लम्स है जो बहुत ही भयानक थी, सीरियस वो थी। कौन सी बताओ जल्दी। अपोस्टल जी ये बताते कि जैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी तो इनके यूटीआई बढ़ गए, मतलब यूरिन इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता, इतना ज्यादा फीवर होता कि काम काम कर बुखार सर्दी गर्मी हर मौसम में हो जाता था। और अच्छा। इतनी ज्यादा परेशान हो जाती थी ये बहन। और बताते कि जब भी सब्जी से खाना खाते थे, रोटी खाते थे, सब्जी से रोटी खाने से पेट में जलन होती थी। और बताते कि 6 साल से नमक के साथ रोटी खा रहे हैं अपोस्टल जी। और इसके साथ 6 साल से जी सब्जी से नहीं, नमक से कैसे? हल्का अपोस्टल सा जी, नमक लगाकर? हाँ जी। जय मसीह के पापा जी, जय मसीह की। कैसे लगाती थी नमक? नमक के साथ खाती थी रोटी। मतलब रोटी के ऊपर ऐसे धूल धूल देती थी थोड़ा थोड़ा? हाँ। और दलिया बताते थे डॉक्टर, दलिया खाती थी बस। बस। सोच लो हाल इस बच्ची का। कितनी उम्र है तेरी अभी? 17। 8 साल से थी तो 70, 11 साल से बीमार थी, 11 साल की उम्र में। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बताते कि जैसे इनके यूट्रस के टेस्ट होते थे, क्योंकि पेट में दर्द इतनी ज्यादा बढ़ती तो शैतान ऐसे करता था, किसी इनके एमआरआई टेस्ट में 68 की रसौली आ जाती थी, और जब दूसरी जगह से टेस्ट करवाते थे तो वो साइज मतलब छोटा छोटा कर देता, 4.5 mm की मल्टीपल रसौलियां नजर आती थी टेस्ट के अंदर। और जब तीसरी जगह से चेक करवाते तो कुछ आता ही नहीं था, ऐसे होता था इनके साथ। लेकिन जब हाथ से टच करते थे वो रसौली इनके हाथ के अंदर आ जाती थी अपोस्टल जी। इस प्रकार से शैतान कर रहा था। और 6 महीने से बताते कि जब इन्होंने गुड न्यूज को ग्रहण करना था उससे 6 महीने पहले इनके साथ ऐसा हो रहा था अपोस्टल जी। इनकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ चुके थे। इनकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बढ़ चुका था जिसको बोलते प्रोलैक्टिन बोलते हैं, जिसकी मात्रा 90.86 बढ़ चुकी थी अपोस्टल जी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और बच्चा डिलीवर करती है और जब फीड देती है 2 दिन के बाद जो हार्मोन उनकी बॉडी के अंदर बढ़ता है वो इस नौजवान बेटी के अंदर बढ़ चुका था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से सोचो जो लेडीज बच्चा पैदा करती है, जब बच्चा पैदा होने से कुछ टाइम पहले, बच्चा पैदा होना है 2 दिन के बीच में जो हार्मोन्स बनते हैं जिससे फीड देने वाले हार्मोन्स, जिससे दूध उतरता है जो ब्रेस्ट में, मतलब जो बच्चा पैदा करने के टाइम जो बॉडी में एक लेडीज के होता है वो इसके अंदर होने लगा। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इससे डॉक्टर ने इनको कहा था कि इससे मानसिक तनाव भी बढ़ता है और बांझपन आ जाता है बॉडी में, पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, वजन कम हो जाता है, मांसपेशियों में खचावट, कब्ज रहती है, बालों का झड़ना, सारे सिम्टम्स इनकी बॉडी के अंदर आ चुके थे। 2.5 महीने तक पीरियड्स बहुत ज्यादा आते थे, कमजोरी आ चुकी थी, बाल जल रहे थे, चिड़चिड़ापन आ चुका था, मांसपेशियों में 24 घंटे दर्द रहता था, कब्ज एक हफ्ते तक रहती थी अपोस्टल जी, पूरी तरह ये बीमार रहती थी, रातों को नींद नहीं आती थी अपोस्टल जी, पूरी रात अपने घर के आंगन में घूमती रहती थी और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी ये बेटी। इस बात कराओ थोड़ी सी, जब तेरे साथ ये सब कुछ घट रहा था तुझे क्या लग रहा था? मैं बचूंगी या क्या फील क्या करती थी तू? कैसे, कितना गंदा फील करती थी या क्या सोचती थी क्या होगा मेरा? मैं पापा जी सोचती थी कि भगवान मुझे उठा ले। इससे अच्छा है, ऐसी नर्क भरी जिंदगी से अच्छा है कि
जो भी तुम्हारे धर्म में भगवान थे हाँ, उनकी कितनी पूजा करती थी? बहुत करती थी, कैसे मन से? पूरे मन से करती थी, भी मुझे ये चंगा कर दी। पूरे मन से पूजा करती थी, लेकिन भगवान उसका फल आधे मन से भी नहीं देते थे मुझे, जरा सा भी नहीं देते थे। बिल्कुल नहीं। तभी देंगे ना अगर वो भगवान होंगे तो। ये विषय है दुनिया के लिए। अरे जीवन तो उसी से आएगा ना जो होगा, अगर है ही नहीं तो वो कैसे आएगा? अच्छा, फिर उसके बाद जब सुसमाचार मिलता फिर क्या होता है? अपोस्टल जी, जैसे ये सिस्टर 5 जनवरी 2025 को इनको गुड न्यूज़ देते, तो ये पहली बार इनके घर ये मोबाइल से लोगों को सत्संग दिखाते, मीटिंग दिखाते। तो ये बहन इनके साथ आते, इनके मदर इनके घर एक दिन पहले आते, बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि मेरी बेटी की ऐसी तबीयत है, मैं क्या करूं, दवाइयां भी असर नहीं कर रही। तो इन्होंने बोला कि एक परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता, आप उसे जानो। तो बताते कि अगले दिन मीटिंग थी अपोस्टल जी, ये इनके घर आए, जैसे ही ऑनलाइन मीटिंग को सुन रहे थे, इनको ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज इनकी बॉडी से निकल कर गई। और अपोस्टल जी जाते बताते कि उस समय इनको चश्मा भी लगा हुआ था, आंखों से इतना ज्यादा पानी आता था और पास की आईसाइट पूरी तरह से कमजोर थी, चश्मा लगा हुआ। जैसे ही मीटिंग सुनकर अपने घर जा रहे और चश्मा पूरी तरह से गायब हो गया, ये सारी प्रॉब्लम चली गई, सब कुछ उसी दिन से अपोस्टल जी ठीक है। सिर्फ इनके घर में बैठकर मीटिंग ही सुन रही थी जी। अब ये पूरी दुनिया में ये काम स्टार्ट हो गया है कि लोग जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए वो लोगों को फोन से दिखा रहे हैं, एलईडी से दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गवाहियां दिखा रहे हैं और लोगों को हीलिंग मिल रही है। अब सोच लो, ये सच्चा मन इस बच्ची का है, एवेंजलिस्ट का, सच्चे दिल से ये दिखा रही, सच्चे दिल से इसको कोई लालच नहीं है, ना महिमा का, ना पैसे का, ना चीज का। इसीलिए खुदा प्रेजेंट है। और देख लो, मीटिंग देखकर ही घर जाते जाते चश्मा उतर जाता है और उसी दिन से तो फ्री है। जी पापा जी। कोई रोग नहीं तेरी बॉडी में, कोई गांठ नहीं, कोई रिसोली नहीं। टेस्ट कराया तूने दोबारा? टेस्ट कराया कोई दोबारा? नहीं, लोड ही नहीं है ना, क्योंकि तू अपोस्टल जी, ही लो। जो पीरियड्स इरेगुलर आते पहले दिन सुनने से ही सारी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। मतलब जो कुछ तुम्हारी बॉडी में हो रहा था सारा कुछ नॉर्मल हो गया है। सब नॉर्मल हो गया। तारीफ करो जिंदा खुदा की, ये बड़ा काम है। हालेलुया। ऊंचा ऊंचा हाथों को उठाकर हिला अगर गवाही के लिए बोलो, जिंदा खुदावंद यीशु, तू सचमुच जिंदा खुदा है। ये तेरे जीवन काम है, ये तेरी पावर है जिससे लोगों को जीवन मिल रहा है, नया जीवन। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।